तो हम लोग पढ़े थे सारणिक, जिसमें आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.3, जिसमें हम उप सारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ उप सारणिक और सहखंड क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर प्रश्नावली और उदाहरण जो है उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले उप सारणिक की जो है परिभाषा देखते हैं। उप सारणिक की परिभाषा है, सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उप सारणिक को एम आई जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हम उप सारणिक निकालेंगे तो उसको हम एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। एम आई जे पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है। फिर सहखंड, सहखंड हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं यहाँ, और सहखंड जो को हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो एम आई जे है वो ए आई जे का उपसारणिक है। तो हम सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, फिर सहखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण से समझते हैं, तो वहाँ पर जो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम 2 × 2 कोटि का एक सारणिक लेते हैं, 1, 3, 4 और 2। यहाँ पास 2 × 2 कोटि का एक सारणिक है, और हम जानते हैं कि एड्रेस होगा इसका A11, A12, A21 और A22। एड्रेस में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम अवयव नहीं लिखेंगे, इनको लिखेंगे A11 और A12। एक की जगह हम लिखेंगे A11, 4 की जगह लिखेंगे A12। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक, और उपसारणिक हम किसे दर्शाते थे? उपसारणिक को दर्शाते थे हम एम आई जे। आई होती है पंक्ति की संख्या और जे होता है स्तंभों की संख्या। तो पहले अवयव एक के लिए उपसारणिक निकालेंगे। यहाँ पर जो सभी अवयव का उपसारणिक हम निकालते हैं, तो पहले अवयव एक के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी स्तंभ भी पहला ही है, तो ये हो जाएगा M11 बराबर, फिर लिखेंगे अवयव A11 लिखते हैं हम यहाँ पर का उपसारणिक। तो इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी? ये एक दोनों तरफ से हटा लेंगे हम तो बचेगा 2, तो यही होगी उसकी उपसारणिक। फिर M12 के लिए अवयव A12 का उपसारणिक ये हो जाएगी 3। फिर M21 के लिए अवयव A21 का उपसारणिक, इसकी उपसारणिक हो जाएगी 4। फिर M22 अवयव A22 का उपसारणिक ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से जो हम उपसारणिक को निकालते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं सहखंड। सहखंड निकालने का सूत्र होता है वो ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो सबसे पहले उप सहखंड के लिए हम जो संकेत वो इस्तेमाल करते हैं हम ए आई जे। यहाँ पर जो पहली अवयव और पहली स्तंभ, तो हम सबसे पहले A11, तो A11 बराबर हो जाएगा -1, 1 + 1 और इंटू एम आई जे का जो M11 का हमें मान मिला है वो मिला है 2। तो ये ऊपर की घात जुड़ेगी तो हो जाएगी वर्ग, तो -1 की घात 2 तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। फिर A12 के लिए ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू
M12 का जो मान है वो है 3। यहाँ पर 1 + 2 जो घात होगा 3 हो जाएगी, वो सम हो जाएगी। तो -1 और 3 का गुना होगा तो हो जाएगा -3। उसके बाद A21 -1 2 + 1 × 4। यहाँ पर भी विषम घात है, इसलिए -1 और +4 का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -4। उसके बाद A22 -1 2 + 2 और M22 का मान मिला था वो था 1। ये प्लस सम संख्या हो गई, तो ये जो प्लस होगा तो 1 और 1 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से जो हमें सहखंडज और उपसारणिक निकालना होता है। इसके बाद हम 3 × 3 कोटि का एक अवयव लेते हैं। हमारे पास एक उदाहरण ही है, उदाहरण नंबर 11, उसको हल कर लेते हैं। 3 × 3 कोटि का हमारे पास उदाहरण नंबर 11 है, इसमें उपसारणिक और सहखंडक ज्ञात करना है, तो इसी को हम हल कर लेते हैं। तो 3 × 3 कोटि का सारणिक उदाहरण नंबर 11, हमारे पास सारणिक है 2 6 1 -3 0 5 5 4 और -7। तो इसका निकालते हैं उपसारणिक। सबसे पहले M11 बराबर हो जाएगा, ये 2 छुप जाएगा। इस तरीके से बाकी जो बचेंगे उन अभी हम लिख लेंगे, उसके बाद इससे गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 5 4 -7। 0 और 7 का गुना होगा तो हो जाएगा 0 और माइनस चिन्ह 4 5 हो जाएगा 20। जो फाइनल आंसर मिला है वो हमको -20। फिर M12 तो 3 जो तीनों तरफ से छुप जाएगा। 6 1 4 7, तो ये 6 1 4 -7। 6 और -7 का गुना हो जाए तो ये हो जाएगा -42 और -4। तो ये माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -46। उसके बाद M13 तो 5 जो है दोनों तरफ से छुप जाएगा। 6 1 और 0 5, 1 0 5। 6 और 5 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 30 और -1 और 0 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो बराबर 30। इसके बाद M21 के लिए तो 6 जो है दोनों तरफ से छुप जाएगा तो ये -3 5 और 5 -7। तो -3 और -7 का गुना होगा तो प्लस का 21 और -25, तो ये हो जाएगा -4। फिर M22 तो यहाँ पर 0 छुपेगा। 2 5 और 1 -7, 2 5 1 -7, तो -7 और 2 का गुना हुआ है तो ये जगह -14 और -5, माइनस माइनस से जो जुड़ जाएंगे इसलिए हो जाएगा -19। फिर M23 ये छुपेगा तो 2 -3 1 5, 2 -3 1 और 5, तो ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर -3 है तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा 13। फिर M31 यहाँ पर पहले लिख ही लेता हूँ इस प्रकार से। फिर
M32 और M33। तो ये क्या हो जाएगा, M31 हो जाएगा। और इससे पहले तो M31 ये आएगा -3, 0, 5 और 4, इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12 और -0, ये हो जाएगा -12। फिर A32 ये मिलेगा 2, 6, 5, 4, इनका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 6 50 30, ये हो जाएगा -22। फिर M31 2, 6 -3 0, तो हो जाएगा 0 -18, नहीं +18 होगा क्योंकि माइनस पहले से ही है, तो हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हमने पहले उप सारणिक निकाले। इसके बाद निकालते हैं हम सहखंड। सहखंड हम इसके साइड में निकालेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं बची। तो सहखंड निकालने का सूत्र है Aij बराबर -1 I + j इंटू Mij। तो सबसे पहले हम पहले के लिए निकालेंगे A11 के लिए, तो ये हो जाएगा A11 बराबर -1 + 1 इंटू माइनस का हमें मिला है 20, तो ये वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो प्लस और माइनस का 20 है तो ये हो जाएगा -20। फिर A12 -1 + 2 इंटू -46, तो ये 3 हो जाएगा और तो ये -1 और -1 और -46 का गुना हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 46। फिर A13 के लिए -1 + 3 इंटू -30, तो ये हो जाएगा 30 क्योंकि सम संख्या आ गई है। फिर A21 के लिए -1 2 + 1 और M21 का मान है -4, तो यहाँ पर ये माइनस और -4 तो ये हो जाएगा +4। ये जो ऊपर की संख्या जुड़ती है ये विषम का है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 और -4 का गुण हो जाएगा तो हो जाएगा +4। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। फिर A22 के लिए -1 2 + 2 इंटू -19, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -19 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद A23 के लिए -1 2 + 3 इंटू 23 का मान है M23 का 13, तो हो जाएगा 13 माइनस का क्योंकि विषम संख्या ये यहाँ पर 5। फिर A31 ये हो जाएगा -1 3 + 1 और M31 का मान है -12, तो ये हो जाएगा -12। फिर M32 के लिए -1 3 + 2 इंटू M32 का मान है -22, तो ये हो जाएगा +22। फिर A33 के लिए -1 3 + 3 इंटू M23 का मान है 18, तो ये हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से जो हमें
उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना था। 3 × 3 कोटि का जो हमने उदाहरण नंबर 11 को लेकर हल कर लिया है। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक और उदाहरण है जो प्रश्नावली की है, उनका हम हल कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं, फिर 2 × 2 कोटि का उदाहरण नंबर 9 है, उसको हल करेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले अभी हल करते हैं उदाहरण नंबर 8। सारणिक में अवयव 6 का उप सारणिक ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमें जो अवयव 6 का यानी कि इसका हमें उप सारणिक ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं अवयव 6 का उप सारणिक। तो 8, इसके लिए हम इसको हल करेंगे। सारणिक है हमारे पास डेल्टा बराबर 1 4 7 2 5 8 3 6 और 9। और यहाँ पर जो हमें अवयव 6 का उप सारणिक ज्ञात करना। अवयव 6 कहाँ पर है? वो है यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अव 6 दूसरी पंक्ति एवं तीसरे स्तंभ का अवयव है। अवयव 6 का उप सारणिक। तो यह हो जाएगा M23। तो लिखेंगे ये 6 दोनों से छप जाएगा तो हो जाएगा 1 2 और 7 8। तो ये हो जाएगा 8 - 14। जो फाइनल आंसर मिला है वह 6। तो जो अवयव 6 का उपसारणिक मिला हमको वो है -6। इसके बाद उदाहरण नंबर 9 हल करते हैं। सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर उदाहरण सारणी जो है लिख ली। उदाहरण 9 को हल कर रहे हैं। तो हल करते हैं इसको। M11 बराबर अवयव A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? उपसारणिक ये हो जाएगा 3। फिर M12 अवयव A12 का उपसारणिक बराबर इसका हो जाएगा 4। फिर M21 बराबर अवयव A21 का उपसारणिक, इसकी उपसारणिक हो जाएगी -2। फिर M22 अवयव A22 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद निकालते हैं सहखंड AIJ बराबर -1 और I + J × MIJ। तो सबसे पहले A11 के लिए हो जाएगा -1 1 + 1 × 3। तो ये हो जाएगा 3।
A12 के लिए -1, 1 + 2 × M12 का मान है 4, तो यह हो जाएगा -4। -4। इसके बाद A21 के लिए 2 + 1, और M21 का मान मिला था, वो मिला था -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर A22 बराबर 2 + 2 × A22 का मान था 1, तो यह आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें उपसारणिक और सहखंडक मान निकालना है 2 × 2 कोटि के अवयव का। इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले जो 2 × 2 कोटि का ही, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का पहला उसको हल करते हैं। तो हल करते हैं। यहाँ पर पहला है, सारणी दिया है हमको 2 - 4 0 3, तो M11 बराबर अवयव A11 का उपसारणिक, ये हो जाएगा 3। M12 बराबर अवयव A12 का उपसारणिक, ये हो जाएगा 0। M21 अवयव A21 का उपसारणिक, ये हो जाएगा -4। M22 अवयव A22 का उपसारणिक, यह आ जाएगा 2। इसके बाद निकालते हैं सहखंड। सहखंड Aij बराबर -1 I + j × M - j। सबसे पहले A11 के लिए ये हो जाएगा -1 1 + 1 × M11 का मान मिला था 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर A12 के लिए -1 1 + 2 × 0, तो ये हो जाएगा 0। A21 बराबर -1 × -4, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4। A22 बराबर -1 2 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से जो हमने प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है उसको हमने हल कर लिया। इसके बाद जो दूसरा है वो आप लोग हल करना, मैं भी दूसरा का पहला हल करवाता हूँ 3 × 3 कोटि का। इसके लिए हम दूसरा पेज लेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रश्न जाता है। दूसरे का है, सारणी है 1 0 0 1 0 0 0 1।
सबसे पहले निकालेंगे उपसारणिक M11। यहाँ पर जो पहले हम लिखते थे उनको, लेकिन अभी जब डायरेक्ट कर लेते तो ये हो जाएगा इनका ऐसा, एक और एक का गुण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 0 का 0 होने से 0, तो ये M11 मिला है वह 1। फिर उसके बाद M12 ये तो 1 और 0, तो 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 माइनस 0 बराबर 0। M13 के लिए इधर छुपेगा, तो 0 0 और माइनस ये भी 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद M21 ये, तो ये हो जाएगा 1 और 0 बना तो 0, फिर 0 माइनस 0 बराबर 0। M22 ये, तो यहाँ पर 1 और 1 का गुना होगा तो 1 और 0 का 0 गुना होता है तो माइनस 0, तो हो जाएगा 1। M23 के लिए ये 1 और 0 को होना जगह तो होगा जगह 0 और 0 माइन 0, तो हो जाएगा पूरा 0। फिर M31 ये है M31, तो 0 0 ये भी 0 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। फिर 32 के लिए ये हो जाएगा 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। फिर M33 के लिए ये, तो 1 और 1 का गुना हो जाता है 1 और 0 का 0 गुना होता है 0, तो माइनस 0 बराबर 1 आ जाएगा ये। अब हमने निकाला ये उपसारणिक, ये है उपसारणिक। अब यहाँ पर निकालते हैं सखंड। सखंड Aij बराबर माइनस 1 I प्लस j इंटू MIj। सबसे पहले ये 11 के लिए हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर A12 के लिए माइनस 1 प्लस 2 इंटू ये 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर A13 के लिए माइनस 1 प्लस 3 इंटू ये भी 0 है, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। A21 2 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर A22 बराबर माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू 0, तो हो जाएगा 19 का मान जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 1, ये जो प्लस का हो जाएगा। 23 2 प्लस 3 इंटू 0। A31 तो हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 0 बराबर 0। A32 3 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी हो जाएगा 0 0 0 ही चल रहा है। फिर ये 32 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से जो हल करना था। इसके बाद दूसरा का दूसरा हल करते हैं, तो ये हो जाएगा सारणिक दूसरा 1 3 0 0 5 1
4 माइनस 1 और 2। तो सबसे पहले निकालेंगे हम उपसारणिक। m11 ये छुप जाएगा, ये गुना होगा 2 और 5 का गुना होगा तो 10, और 1 को और माइनस 1 का गुना था 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 11। फिर m12 ये छुपेगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0, 6। फिर m13 तो ये होगा जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। फिर m21 ये छुपेगा तो ये 2 और 0 गुणा होगा तो 0, और 1 और 4 का गुणा होगा तो 4, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 बराबर -4। फिर m22 ये छुप जाएगा, 2 और 1 का गुणा होगा तो 2, और 0 और 4 का गुणा होगा तो 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। m23 ये -1 को छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 का गुणा होगा तो 1, और 0 का 0 गुणा होगा तो हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। फिर m31 के लिए इधर से छुपेगा, -1 और 0 गुणा होगा तो 0, और 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20, 0 माइनस 20 बराबर -20। फिर m32 के लिए ये छुपेगा, -1 का गुणा 1 के साथ होगा तो -1, और 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो 12, तो ये हो जाएगा -1 और -12, तो ये हो जाएगा -13। फिर m33 के लिए ये दोनों से छुप जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 5 का गुणा होगा तो 5, और 0 और 3 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 माइनस 0 बराबर 5। अब निकालेंगे सहखंड। aij बराबर -1 i प्लस j इंटू mij, तो a11 के लिए हो जाएगा -1 1 प्लस 2 1 प्लस 1 इंटू 11, ये हो जाएगा 11। फिर m12 -1 1 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -6। फिर a13 -1 1 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर a21 -1 2 प्लस 1 इंटू -4, तो यहाँ पर विषम संख्या है घात में, तो ये हो जाएगा -1 और -4 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4। फिर a22 -1 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर a33 तो ये हो जाएगा -1 2 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1। a31 के लिए ये हो जाएगा -1 3 प्लस 1 इंटू -20, ये जो है सम हो जाएगा, तो
तो 1 और -20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। A32 के लिए -1 3 + 2 इंटू -13, तो ये विषम है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 और -13 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +13। फिर A33 के लिए तो -3 + 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 2 में जो 2 प्रश्न दिए हुए थे उन दोनों को हमने हल कर लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का हल करते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 3। ये है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। यहाँ पर जो हमें अवयव के एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी तो भी लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और ये 33। तो यहाँ पर जो हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकाल के ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले दूसरी जो पंक्ति है इसके सहखंड निकालते हैं, यानी कि A21 सबसे पहले निकालते हैं A21। तो A21 निकालेंगे तो यह हो जाएगा -M21। तो M21 हमारे पास नहीं है तो पहले हम M21 निकालेंगे। तो M21 से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 9, लेकिन यहाँ पर -M के साथ तो ये 9 माइनस और 8 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 16। यहाँ से हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा -9 और ये जाएगा +16, तो ये हो जाएगा +7। फिर A22 M22, तो M22 ये होता है तो 3 और 5 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 15 और 1 और 8 का गुना होगा तो ये 8 -8, तो ये मिलेगा 7। इसके बाद A23 ये आएगा -M23, तो ये चल जाएगा, तो ये इनका गुना होगा, ये इनका गुना होगा ये इस प्रकार से। तो ये 2 और 5 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 10 और 3 और 1 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का, लेकिन यहाँ पर माइनस चल रहा है तो माइनस का हम अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा -10 और +3, तो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पर हम मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है A11, फिर ये 21 है ना, हम 21 के लिए ज्ञात करें ना, तो ये 21 फिर +22 A22 23 और 23, इनका मान रखेंगे। ये जो मान है इसलिए हमने ये लिखा था, मैंने लिख रखा है इसका जो एड्रेस। तो ये 21 जो है 2 के लिए 2 को दर्शाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 7 प्लस ये 22 ये 0 तो हो जाएगा 0 × 7 प्लस ये 1 और -7, तो ये हो जाएगा 14 और ये 0 और -7 और का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7। तो ये जो फाइनल आंसर है वो है 7। तो इस प्रकार से जो हमें दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके हमें सारणी का जो मान ज्ञात करना था। इसका जो दूसरा प्रश्न नंबर 4 है,
वो भी भेजता है ये जो है आप लोग हल करना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव है।